नमस्कार विद्यार्थी मित्र, आज हम कक्षा 6 की हिंदी में पुनरावर्तन जो हमारी परीक्षा में पूछाने वाला है उसका हम पुनरावर्तन करेंगे। सबसे पहले तो आप जानते हैं कि इस कोरोना महामारी के कारण आप पाठशाला में आ नहीं सकते, तो इसीलिए आपको महत्व की बात यह ध्यान में रखनी है कि हमारी पाठशाला के जो हिंदी विषय के सभी वीडियो जो है पाठ के हो, कविता के हो या व्याकरण के हो, सभी वीडियो को आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ने ही, क्योंकि अगर आप यह वीडियो ध्यान से नहीं देखेंगे, अच्छी तरह से उसका ध्यान नहीं रखेंगे, तो यह जो हम परीक्षा में पूछने वाले हैं वह आपको नहीं आ सकता। इसीलिए यह बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात यह कि परीक्षा में पूछाने वाले सभी जो प्रश्न है यह चाहे पुस्तक के भी हो सकते हैं, प्रैक्टिस वर्क या कोई अन्य जगह, या कि जैसे कि पाठ के पीछे आने वाले जो समानार्थी शब्द होते हैं, शब्दार्थ होते हैं, विरुद्धार्थी शब्द होते हैं, या कोई शब्द समूह होते हैं, या ग्राइड के भी हो सकते। तो यह सभी बात को आपको ध्यान में रखना है और सभी यह पढ़ने होगी। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी निर्देशिका जो है वह आपके पास है, तो आपको यह ध्यान में रखना है कि निर्देशिका के वैसे तो हमारी पेपर स्टाइल जो है वह 80 मार्क की है, लेकिन हमारी परीक्षा में सिर्फ और सिर्फ 30 मार्क का ही पूछाने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कक्षा 6 की हमने यहाँ पर निर्देशिका ली गई है। उसमें सबसे पहले सेम 1 का जो पार्ट 1 और 2 दोनों साथ में दिया गया है, लेकिन आपको यह बात ध्यान में रखनी है कि आपको सिर्फ 30 मार्क जो पार्ट 1 जो है वही पढ़ना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले पार्ट 1 30 मार्क, उसमें सबसे पहला प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति जो है वह पाठ 1 से लेकर 8 तक में से पूछी जाएगी। तो यहाँ पर खाली जगह पूछने वाले, तो सभी पाठ की आपको खाली जगह तैयार करनी होगी। जैसे कि उदाहरण स्वरूप मैं यहाँ पर लिखती हूँ कि हिरण खाली जगह में रहते हैं। हिरण खाली जगह में रहते हैं। तो यहाँ पर आप पाठ नंबर 1 जो है हमारा दयालु शिकारी, तो मैंने यह खाली जगह पाठ नंबर 1 में से ली गई है। तो आप यहाँ पर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता है कि हिरण खाली जगह में रहते हैं। तो मैंने जब यह वीडियो दिया था तो उसमें आपने कहानी पढ़ी थी कि हिरण कहाँ रहते हैं, तो हिरण जंगल में रहते हैं। तो उसका जो जवाब है वह आएगा जंगल। तो उसी प्रकार आपको यह जवाब खाली जगह में पूर्ण करना है। दूसरी खाली जगह है कौवे को खूब खाली जगह लगी थी। कौवे को खूब खाली जगह लगी थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दयालु शिकारी कहानी है, उसमें एक दूसरी कहानी भी है, प्यासा
कौवा वाली, तो यह खाली जगह मैंने उसमें से लिए। तो आप अगर आपने कहानी पढ़ी होगी तो यह आपको जवाब आएगा कि कौवे को खूब खाली जगह लगी थी, तो क्या? प्यास। उसका जवाब आएगा प्यास। आगे की खाली जगह है, राष्ट्रों में खाली जगह यही कर्म हमारा। राष्ट्रों में खाली जगह यही कर्म हमारा, तो राष्ट्रों में ऐक्य, इसका जवाब आएगा ऐक्य। राष्ट्रों में ऐक्य यही कर्म हमारा, तो इसका जवाब ऐक्य। आगे है, बिच्छू को खाली जगह सूझी। बिच्छू को खाली जगह सूझी। बिच्छू को क्या सूझी? शैतानी। इसका जवाब आएगा शैतानी। तो विद्यार्थी मित्र, आपको ध्यान रखना है कि आपकी निर्देशिका में दी गई रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रश्न प्रथम है, उसमें आपको 8 खाली जगह पूछाने वाली है और वह सभी पाठ को ध्यान में रखते हुए दी गई है। तो मैंने यहाँ पर उदाहरण के स्वरूप पर 4 खाली जगह आपको दी है कि इसी प्रकार आपको यह खाली जगह सिर्फ लिखी होगी और आपको जवाब उसमें लिखना होगा। आगे का जो प्रश्न है, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। आगे का जो पॉइंट है वह शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। यह आपको परीक्षा में पेपर स्टाइल के अनुसार 4 शब्द समूह पूछाने वाले हैं। उदाहरण के स्वरूप हम ले सकते हैं, आंसुओं की धारा। तो आपको यहाँ पर मैंने शब्द समूह लिखा है कि आंसुओं की धारा, यह शब्द समूह है। यहाँ पर आपको खाली जगह दी गई है, तो यहाँ पर आपको उसका शब्द समूह का जवाब लिखना है। तो आंसुओं की धारा, तो इसे हम क्या कहेंगे? अश्रुधारा। अश्रुधारा। दूसरा है आने वाला समय। दूसरा शब्द समूह है आने वाला समय। तो आने वाला समय यानी कि भविष्य। आने वाला समय यानी कि भविष्य। आगे है बहुत बड़ा सागर। आगे का जो शब्द समूह है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा सागर, यानी कि इसे कहते हैं हम महासागर। महासागर। आगे राज्य का खजाना। राज्य का खजाना, तो इसे हम कहेंगे
राजकोष। राज्य का खजाना यानी कि राजकोष। तो आपने देखा कि शब्द समूह के लिए एक शब्द, वह हमारी परीक्षा में 4 पूछाने वाले हैं। सबसे पहला मैंने लिया कि आंसुओं की धारा, तो यहाँ पर मैंने उसका जवाब लिखा कि अश्रुधारा। आने वाला समय यानी कि भविष्य, बहुत बड़ा सागर यानी कि महासागर, और राज्य का खजाना यानी कि राजकोष। अब आगे का जो प्रश्न है, अंकों को शब्दों में लिखिए। अंकों को शब्दों में लिखिए। यहाँ पर हिंदी में अंक दिए गए होंगे। हिंदी अंकों को आपको शब्दों में लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा, यहाँ पर मैंने हिंदी में अंक लिखे हैं, तो पास ही आपको यह अंक को शब्दों में लिखा है। तो यह जो मैंने अंक में लिखा है, तो उसे हम शब्दों में क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम 84। यह अंक में मैंने 84 अंकों में लिखा है। आपको सामने 84 शब्दों में लिखने हैं। दूसरा मैंने यहाँ पर लिखा है अंक, तो इसे हम शब्दों में क्या कहेंगे? यहाँ पर मैंने दूसरा लिखा है 6 और 8, तो इसे हम हिंदी में शब्दों में लिखेंगे 68। आगे है दूसरा मैंने यहाँ पर अंक लिखा है, तो उसको आपको अंक में लिखने हैं 75, यानी कि यहाँ पर 7 और 5, तो इसी में इसको हम हिंदी में कहेंगे 75। अब आगे का जो पॉइंट है वह है आगे का जो पॉइंट है, समानार्थी शब्द को लिखिए। समानार्थी शब्द हमारी पेपर स्टाइल में 2 पूछाने वाले हैं। तो यहाँ पर समानार्थी शब्द है कि जगत, तो पासी मैंने यहाँ पर लिखा है समानार्थी शब्द जगत, तो जगत का समानार्थी शब्द होगा दुनिया। दूसरा अगर आ सकता है तो आप लिख सकते हैं कि संसार। एक समानार्थी शब्द के कई अनेक शब्द भी हो सकते हैं। आगे का समानार्थी शब्द है मधुर। मधुर का समानार्थी शब्द होगा, समानार्थी शब्द यानी समान अर्थ वाला शब्द, तो मधुर का समानार्थी शब्द होगा मीठा।
हमारा आगे का जो पॉइंट है वह विलोम। विलोम यानी कि विरुद्धार्थी शब्द को लिखिए। यह भी हमारी परीक्षा में 2 पूछाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि निर्दोष यानी कि निर्दोष का विरोधार्थी शब्द आपको यहाँ लिखना है। तो उसका एक शब्द होगा दोषी और दूसरा शब्द होगा सदोष। एक शब्द के 2 अर्थ भी हो सकते हैं। आगे का जो विरोधार्थी शब्द है प्रिय, तो उसका जवाब आपको लिखना है अप्रिय। समानार्थी शब्द में समान अर्थ वाले शब्द एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। विरुद्धार्थी शब्द यानी कि उसके विरुद्ध में आने वाले शब्द, तो जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा कि प्रिय, तो प्रिय का विरुद्धार्थी शब्द हुआ अप्रिय। अब आगे का जो पॉइंट है वह है वचन बदलिए। वचन बदलिए, यह भी आपको 2 पूछाने वाले हैं। तो विद्यार्थी मित्र, आपने वीडियो में वचन परिवर्तन नामक व्याकरण का टॉपिक पढ़ा होगा। वह उसमें से यह आपको ध्यान में रखना है कि वचन, तो एक वचन और बहुवचन आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर शब्द लिखा है मक्खी। मक्खी मैंने यहाँ पर लिखा है शब्द, तो एक ही जो जीव जंतु है उसके बारे में बात की गई, लेकिन यह एक वचन हुआ, लेकिन आपको वचन बदलिए लिखना है। तो यहाँ पर एक वचन और बहुवचन के बारे में बात की गई है, तो यहाँ पर उसका वचन परिवर्तन होगा मक्खिया। दूसरा शब्द है औरत, उसका होगा औरतें। आगे का जो पॉइंट है वाक्य के काल को पहचानिए, यह भी आपको 2 पूछाने हैं। आपने काल परिवर्तन तो पढ़ा था, उसमें आपने 3 प्रकार पढ़े थे, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। 6ठी कक्षा वाले बच्चे को सिर्फ यह 3 काल पढ़ने हैं, वर्तमान, भूतकाल और भविष्य। इन तीनों काल को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर मैंने एक उदाहरण लिखा है, दीदी पत्र लिखती है। तो यहाँ पर मैंने एक उदाहरण लिखा है कि दीदी पत्र लिखती है। आपने काल परिवर्तन का, क्रिया के काल का वीडियो देखा होगा, तो उसमें आपको ध्यान में आया होगा कि मैंने वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल के बारे में बात की है। उसके पेटा प्रकार के बारे में भी बात की थी, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते कि दीदी पत्र लिखती है, तो यहाँ पर लिखने की क्रिया तो चालू है अभी, तो वह होगा कौन सा? वर्तमान काल। तो आपको यहाँ पर काल का प्रकार लिखना है, तो इसीलिए यहाँ पर आप लिखेंगे कि वर्तमान काल। उसी प्रकार यहाँ पर कोई भी वाक्य पूछा जा सकता है, वर्तमान काल भी हो सकता है, भूतकाल का भी वाक्य हो सकता है, या भविष्य काल का भी
हो सकता है। दूसरा वाक्य यहाँ पर मैंने लिखा है कि कोयल बोल रही थी। कोयल बोल रही थी। तो यहाँ पर मैंने लिखा कि कोयल बोल रही थी, तो यहाँ पर यह वाक्य पहले से ही समाप्त हो गया है, तो यह वाक्य हुआ भूतकाल का। तो आपको यहाँ पर उसका प्रकार लिखना है कि यह कौन सा प्रकार आएगा इसमें, तो भूतकाल आएगा। अब आगे का जो पॉइंट है, इकाई का साहित्य प्रकार लिखिए। इकाई का साहित्य प्रकार लिखिए। यहाँ पर आपको इकाई यानी कि आप जो छठी कक्षा के जो पाठ 1 से लेकर 8 तक पढ़े हैं, उसमें आपको ध्यान रखना है कि सभी पाठ के नाम और पाठ का साहित्य प्रकार, यानी कि यहाँ पर उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं कि मैंने एक लिया है कि दयालु शिकारी आपने पढ़ा है, तो दयालु शिकारी का साहित्य प्रकार बताइए। तो दयालु शिकारी का साहित्य प्रकार क्या है, तो मैंने जब यह कहानी आपको सिखाई थी तब मैंने यहाँ पर पास में ही लिखा था, और आपकी बुक में भी यह दिया गया है कि इसका साहित्य प्रकार होगा चित्रपाठ। उसी प्रकार कोई काव्य हो तो उसका साहित्य प्रकार होगा कविता। दूसरा उदाहरण हम देखें कि बूझो तो जाने। का बूझो तो जाने का साहित्य प्रकार बताइए। तो बूझो तो जाने का साहित्य प्रकार होगा पहेलिया, क्योंकि यह तो पहेलिया है, तो इसी का इसका साहित्य प्रकार होगा पहेलिया। अब आगे का जो पॉइंट है वह है लिंग बदलिए। यह भी आपको 2 लिखने हैं। यहाँ पर लिंग बदलिए, लिंग में आपने लिंग परिवर्तन का जो वीडियो था वह आपने देखा है, और आपको फिर से वह ध्यान से देखना होगा कि लिंग में मैंने कहा था कि लिंग परिवर्तन यानी कि कोई पशु पक्षी हो, मनुष्य हो, सभी का लिंग परिवर्तन होता है। उसी प्रकार यहाँ पर मैं एक उदाहरण लिख रही हूँ कि नौकर, तो उसका लिंग परिवर्तन होगा नौकरानी। आपने देखा होगा लिंग परिवर्तन का मेरा जो वीडियो था कि मैंने नियम के अनुसार आपको सिखाया था। तो यहाँ पर नौकर जो मैंने लिखा है तो अ प्रत्यय लगता है, अस्वर लगता है,
तो यहाँ पर आपको आनी प्रत्यय लगाना होगा। तो यहाँ पर होगा आनी प्रत्यय मैंने लगाया था नियम के अनुसार, तो नौकरानी शब्द हुआ था। तो नौकर यह लिंग परिवर्तन हुआ नौकरानी। आगे का जो शब्द है सेवक, उसका लिंग परिवर्तन होगा सेविका। तो नियम के अनुसार आपने देखा होगा कि इसमें ई का प्रत्यय लगाया है। सेवक, क के पीछे अ स्वर बोलाता है और आपको ई का प्रत्यय लगाना है, तो इसीलिए इसका लिंग परिवर्तन हुआ सेविका। तो इसी प्रकार आपको लिंग परिवर्तन के वीडियो में से यहाँ पर ध्यान में रखते हुए लिंग बदलिए यह प्रश्न लिखना है। यहाँ पर आपने आगे का जो पॉइंट है वाक्य में से विशेषण को पहचानिए। यहाँ पर एक वाक्य दिया होगा, यह वाक्य में से आपको यह वाक्य में विशेषण वाला शब्द कौन सा है वह आपको पहचानना है। तो मैं यहाँ पर एक उदाहरण लिखती हूँ कि हम वीर बालक है, पास में यहाँ पर खाली जगह दी है। तो आपको वाक्य यहाँ पर मैंने यहाँ पर वाक्य लिखा कि हम वीर बालक है। तो यह वाक्य में से आपको विशेषण के प्रकार आपने देखे थे कि गुणवाचक विशेषण था, सर्वनामिक विशेषण था। तो सभी विशेषण के प्रकार में से आपको यहाँ पर कौन सा विशेषण है यह पहचानना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वीर शब्द वह विशेषण हुआ। आगे का जो पॉइंट है खास करके आपको यह ध्यान में रखना है कि विशेषण का यह उदाहरण लिखने के लिए विशेषण के प्रकार जो सभी मैंने विशेषण का जो वीडियो बनाया हुआ है यह आपको देखना है। आगे है वाक्य में से सर्वनाम को पहचानिए। वाक्य में से विशेषण को पहचानिए, यह भी आपको एक पूछाएगा ऐसा वाक्य। तो मैंने यहाँ पर उदाहरण के स्वरूप में मैंने यहाँ पर लिखा है कि मुझे इनाम मिला। आपने सर्वनाम के सभी प्रकार पढ़े थे, उसमें सभी प्रकार यानी कि सार्वनामिक, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम सभी प्रकार पढ़े थे। इसमें आपको पुरुषवाचक सर्वनाम थे उसके जो प्रकार थे, अन्य पुरुष सर्वनाम, सभी प्रकार में से आपको यहाँ पर विशेषण कौन सा है तो यह बताना है। तो यह वाक्य मैंने यहाँ पर लिखा है, तो मुझे शब्द वह विशेषण हुआ। तो उसी प्रकार आप देख सकते हैं कि उसे, इसे प्रश्नवाचक हो तो क्या, किसे, ऐसे प्रकार आप, अपना, ऐसे सभी शब्द अगर आए आगे तो वह सर्वनाम होगी। तो सर्वनाम यह मुझे शब्द हुआ। आगे का अब
पॉइंट जो है वह है वाक्य में से संज्ञा ढूंढकर लिखिए। यहाँ पर मैंने लिखा है कि वाक्य में से संज्ञा ढूंढकर लिखिए। यहाँ पर उसका मैं उदाहरण यहाँ पर लिखती हूँ। राम और श्याम अच्छे मित्र थे। संज्ञा का यह उदाहरण लिखने के लिए आपको हमारा जो संज्ञा का जो वीडियो है वह पूरे ध्यान से देखना होगा कि संज्ञा के जो सभी प्रकार थे, व्यक्तिवाचक संज्ञा था, समूहवाचक संज्ञा था, द्रव्यवाचक संज्ञा थे, सभी प्रकार में से यहाँ पर कोई भी प्रकार का वाक्य पूछा जा सकता है। इसीलिए यहाँ पर आपको ध्यान में रखना, मैंने उदाहरण के स्वरूप यहाँ पर लिखा है कि राम और श्याम अच्छे मित्र थे। तो हमारे वाक्य में सूचना क्या दी गई है कि वाक्य में से संज्ञा ढूंढकर लिखिए। तो यहाँ पर मैंने वाक्य लिखा है कि राम और श्याम अच्छे मित्र थे। तो विद्यार्थी मित्र यहाँ पर संज्ञा कौन सी आएगी? राम और श्याम। राम और श्याम, राम और श्याम ही क्यों? क्योंकि यह राम और श्याम व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई, व्यक्ति हुई, इसीलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रकार हुआ, इसीलिए यहाँ पर संज्ञा राम और श्याम। राम और श्याम व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। तो उसी प्रकार आपको यहाँ पर मैंने सभी जो पॉइंट थे, यहाँ पर सबसे पहले आपको मैंने रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यह प्रश्न मैंने आपको समझाया। तो उसमें आपको सभी पाठ के प्रथम पाठ से लेकर अंत यानी कि 8वें पाठ तक की सभी खाली जगह तैयार करनी होगी। उसी प्रकार आप देख सकते हैं कि शब्द समूह के लिए एक शब्द मैंने यहाँ पर लिखा। तो शब्द समूह भी आपकी व्याकरण बुक हो या कोई भी अन्य साहित्य आपके पास हो, उसमें से सभी आपको पढ़ने होंगे। अंकों को शब्द में लिखिए। तो अंक तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो बुक है उसमें सभी 51 से 100 तक की आपकी गिनती दी गई है। तो वह आपको पूरी तरह से ध्यान में रखकर तैयार करनी है। समानार्थी शब्द भी आपको पूरे तैयार करने हैं। विरुद्धार्थी शब्द, वचन परिवर्तन है, काल, क्रिया के काल, आपने काल का वीडियो भी आपको ध्यान से देखना होगा। तो इसी प्रकार आप पुनरावर्तन के रूप में यह पार्ट 1 सेम 1 का पार्ट 1 जो है यह 30 मार्क का आपको पूरी तरह से तैयार करना होगा।